समंदर में भारत चीन के बीच बढ़ रही तनातनी। दोनों देश बढ़ा रहे अपना दमखम, बना रहे ठिकाने। चीन ने श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह लिया लीज पर। दोस्तों, समंदर में भारत चीन के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। समंदर दुनिया में व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसे में ड्रैगन दुनिया के समंदर में बड़ा कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक दावा ठोकता रहता है, जबरन घुसपैठ की साजिश करता है। इसी वजह से उसने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा के सामरिक महत्व का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर ले लिया है। चीन इस बंदरगाह को सैन्य अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन की इन गुस्ताखियों से पूरी दुनिया बेहद गुस्से में है। चीन की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो तमाम मौकों पर सुपर पावर अमेरिका को भी धमकाने की कोशिश कर चुका है। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए ही क्वाड संगठन का गठन किया गया, जो रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से चीन को जवाब देने के लिए काम करता है। इस संगठन के देश चीन को दुनिया भर में घेरने और उसे माकूल जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल देश हैं। दोस्तों, जमीन में चीन को जवाब देने के साथ अब यह संगठन समंदर में भी मजबूती बना रहा है और क्वाड के सदस्य ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद से जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई है। बीजिंग में सन्नाटा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या किया है, क्यों चीन हैरान परेशान है, पूरा मामला क्या है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बियों की बड़ी डील की है। इस डील से चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु चलित पनडुब्बियों के लिए ब्रिटेन से $3 अरब का समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने और उसकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश उद्योग को $3 अरब मुहैया कराएगी। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधि जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक रक्षा और सुरक्षा समझौता किया है। मंत्रियों की बैठक में घोषित 10 वर्षीय इस समझौते के तहत ब्रिटेन के डर्बी में स्थित रोल्स रॉयस फैक्ट्री में परमाणु रिएक्टर बनाने की क्षमता बढ़ेगी। इससे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में BAE सिस्टम्स द्वारा पनडुब्बियों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अमेरिका, जापान और भारत क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड संगठन से चीन चिढ़ता है। इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इसे लेकर अमेरिकी सरकार काफी उत्साहित दिख रही है। अमेरिका का कहना है कि भारत की अध्यक्षता में भी क्वाड से जुड़े कार्यों की गति बरकरार रहेगी। क्वाड की सफलता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। दोस्तों, बड़ा ये सवाल है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत कितना तैयार है, समंदर में देश की ताकत कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, चीन की चुनौती को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय नौसेना का असल मकसद 2035 तक अपने बेड़े में कम से कम 175 युद्धपोत को शामिल करने का है। इसके जरिए न केवल रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सकेगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में पकड़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की संख्या को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना हमारी सेना के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर नौसेना की बात की जाए तो 10 सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से 7वां नंबर भारतीय नौसेना का है। नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। भारतीय नौसेना के 11 से ज्यादा बेस हैं, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद हैं। जबकि 8 टैंक लैंडिंग जहाज, 12 विध्वंसक, 12 फ्रिगेट, 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 16 हमला सबमरीन, 22 कार्वेट, 8 लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिताएं, 10 बड़े ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप, 5 फ्लीट टैंकर और इसके साथ ही कई सारे सहायक जहाज और छोटी पेट्रोलिंग बोट्स भी मौजूद हैं। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब बेहद खतरनाक पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी देने वाला है। सवाल उठता है कि ये पनडुब्बियां किस देश से खरीदी जाएंगी, इससे देश की नौसेना को कितनी ताकत मिलेगी, इसका बजट क्या होगा? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। हिंद महासागर की सुरक्षा को तैनात होंगी घातक पनडुब्बियां, मिलने वाली है 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जर्मनी से 6 विध्वंसक पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है। ये पनडुब्बियां इतनी घातक हैं कि पलक झपकते ही समुद्र के सीने को चीरते हुए दुश्मन के घर आग लगा सकती हैं। भारत और जर्मनी के बीच होने जा रहे सुरक्षा उपकरण समझौते से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान हैं। दोस्तों, जर्मनी के रक्षा मंत्री ने करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 विध्वंसक पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद की नई दिल्ली की
योजना में रुचि दिखाई थी। दोस्तों, भारतीय नौसेना को कुल 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है, जबकि उसकी तुलना में वर्तमान में सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही मौजूद हैं। भारतीय नौसेना 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करती है। ऐसे में भारत की कुल पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 18 पहुंच जाती है। भारतीय नौसेना ने हाल में ही निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के अलावा बाकी की सभी 30 साल से अधिक पुरानी हैं और अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। जब भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया था, उसके बाद से उसे सर्विस में आने में 11 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बियों के परिचालन में भी कम से कम 1 दशक का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार इन दिनों सभी रक्षा उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया पर जोर लगाए हुए है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय नौसेना सर्वोत्तम और सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले उम्मीदवार पर ही भरोसा जताएगी। टेंडर की घोषणा करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रदान करने के लिए और भारतीय शिपयार्डों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उम्मीद है। AIP तकनीक पारंपरिक जहाजों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। दोस्तों, थ्रिसन ग्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा 214 एक मानक डिजाइन वाली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी। यह असामान्य नहीं है। टाइप 209 जो भारत को 80 के दशक के मध्य में जर्मनी से मिली थी और इसमें से 2 का निर्माण भारत में किया गया था, उन्हें भी भारतीय विशेषताओं के अनुसार मॉडिफाई किया गया था। दोस्तों, बढ़ी हुई गहराई तक गोता लगाने की क्षमता, मॉड्यूलर हथियार और सेंसर और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड AIP फीचर्स HDW क्लास 214 को भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाती है। यह हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का भी मुकाबला कर सकती है, क्योंकि चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। AIP बैटरी चार्ज के बीच पनडुब्बी के पानी के भीतर रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी बढ़ती है, AIP वाली पनडुब्बियां बिना पहचाने उनकी बेहतर निगरानी कर सकती हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि एशिया में बर्लिन की व्यापार रणनीति में नई दिल्ली सबसे आगे है। एकरमैन ने बताया कि जर्मनी की सरकार 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75 के टेंडर के लिए भारतीय नौसेना के साथ बातचीत का पूरा समर्थन कर रही है। हालांकि स्पेन भी इस दौड़ में शामिल है। अब देखना यह है कि सरकार किस देश से यह खरीद करती है। तो दोस्तों, नौसेना के लिए रक्षा खरीद पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें।